हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए संपूर्ण व्याख्या हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल में फटाक से जा करके आप लिख सकते हैं, पर यहाँ पर समझ लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक आज की वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। माना आर त्रिज्या का एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चित्र है। इस चित्र में देख रहे होंगे आप कि हमारे पास आर त्रिज्या का एक वृत्तीय कुंडली है, ठीक है, और जिसमें फेरों की संख्या हमारी n होने वाली है। मतलब उसमें जो कुंडली होगी, कुंडली जो भी वृत्तीय कुंडली, वो कुंडली है, मतलब उसमें फेरों की संख्या n होगी। यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में लिखा है वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब यहां पर एक वृत्तीय कुंडली होने वाली है। याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं। जब यहाँ पर वृत्तीय कुंडली होगी तो उसमें कोई भी हमारी त्रिज्या होगी, तो उसमें कुंडली है तो उसमें फेरों की संख्या भी होगी, और उसमें धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, तो धारा प्रवाहित भी करनी होगी। तो वही चीज है कि जब हमारे पास एक आर वृत्तीय कुंडली है जिसमें हमारे फेरों की संख्या n है और कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब हमें ज्ञात करनी है। तो वृत्तीय कुंडली की परिधि पर dl लंबाई का एक अल्पांश AB है। अब हम लोग वृत्तीय कुंडली की परिधि पर हम लोग dl लंबाई का एक अल्पांश ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। तो जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O पर बायो-सेवार्ट के नियम से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगी dB इक्वल टू μ0 अपॉन 4 I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा बायो-सेवार्ट के नियम से O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि AB जो है वो AB लंब OP। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि AB एक हमारा अल्पांश है और अल्पांश में एक लंब रहेगा ये OP, ठीक है। अब ये लंब रहेगा मतलब यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एक कोण बनने वाला है। तो अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू थी उसे हम लोग 90 डिग्री वैल्यूज पुट कर देंगे। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो जस्ट ऑफ हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगा बायो-सेवार्ट के नियम से μ0 अपॉन 4 I dl अपॉन r स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा। इस चित्र को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि इस चित्र के माध्यम से ही आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब पूरी वृत्तीय कुंडली के लिए हम लोग तीव्रता निकालेंगे। संपूर्ण के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संपूर्ण के लिए निकालते हैं तो हम लोग उसका समाकलन करते हैं समीकरण का। तो जस्ट अब हमें यहाँ बस ऊपर समीकरण संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं तो एक बार समाकलन करेंगे तो dB का हम लोग समाकलन करेंगे तो हमारे पास B प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नॉर्मल जो हमारे समाकलन के फॉर्मूलाज होते हैं उसको जानते ही होंगे हैं। अब μ0 अपॉन 4 I और r स्क्वायर, I अपॉन r स्क्वायर ये जो हमारा है ये कांस्टेंट के रूप में है और dl जो है वो सिर्फ हमारा इसका बस समाकलन में भाग लेगा। तो हमारे पास dl के मान को जब हम समाकलन करेंगे तो dl यहाँ पर हमारे पास वृत्त के लिए है तो हम लोग वृत्त की परिधि का फॉर्मूला का प्रयोग कर लेंगे जो कि होता है 2πr। तो यही चीज हमारे पास प्राप्त हो जाएगी B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 I r स्क्वायर इंटू 2πr के रूप में यह परिवर्तित हो जाएगा जब हम लोग हमारे अल्पांश dl का समाकलन करेंगे, ठीक है। पूरे वृत्त के लिए है तो 2πr परिधि, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं, r से r एक कट जा रहा है और यहाँ से 2 से 2 भाग में चल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ ये प्राप्त होगा μ0 I अपॉन 2r, पाई से पाई भी कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होता है। अब ये केवल हमारे पास एक फेरे के लिए निकला है। अब हमारे पास n फेरों की संख्या होगी। जब हमारे पास बहुत सारे फेरे हो जाएंगे तो इस प्रकार से हमारे पास n फेरों वाले वृत्तीय कुंडली के लिए हम जब तीव्रता निकालेंगे तो उसमें हम लोग n का गुणा कर देंगे। तो B इक्वल टू μ0 NI अपॉन 2r ये हमारा प्राप्त हो जाएगा और तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होगी। इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। इस प्रकार से यह छोटे से वीडियो में बहुत ही आसानी से हमने वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात कर लिया है। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।